वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सबके फेवरेट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और इसके रिटर्न्स के साथ साथ इसके रिस्क और रिटर्न्स पैरामीटर्स का भी डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे इन्वेस्टोलॉजी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के फंड साइज की, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंड का फंड साइज अभी 66,000 करोड़ के ऊपर का हो चुका है। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ फंड साइज है ये हमारे लिए फिलहाल कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो यहाँ पे फंड साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वही अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंड है ये 2013 में लॉन्च हुआ था। तो अभी इस फंड को लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 साल से मतलब सिंस इंसेप्शन से सेम फंड मैनेजर मतलब मिस्टर राजीव ठक्कर और मिस्टर रौनक ओनकार, ये दो फंड मैनेजर सिंस इंसेप्शन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये किसी भी फंड मैनेजर किसी भी फंड के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो यहाँ पे सेबी की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जिस पोर्शन में चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद ये फंड जो है वो लार्ज कैप कंपनी में लगभग 80% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन लेके चलता है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ये फंड अपने पोर्टफोलियो का लगभग 10% अलोकेशन लेके चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद बहुत ज़्यादा कम रिस्क ये फंड लेके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.62% का एक्सपेंस रेशियो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। तो अगर हम कैटेगरी एवरेज के एक्सपेंस रेशियो से अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर कंपेयर करें तो बहुत रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के अदर रिस्क एंड रेशियोज पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा वोलाटाइल है, और ये जितना कम हो उतना एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये फंड का अपनी कैटेगरी के मुकाबले बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिर्फ 11.21% का दिखाई दे रहा है। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद बहुत ज़्यादा कम रिस्क ये फंड लेके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के शार्प रेशियो की, किसी भी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि ये फंड कितना रिस्क ले रहा है, उसके मुकाबले अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल रहा है कि नहीं। तो अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, तो शार्प रेशियो भी इस फंड का अपनी कैटेगरी के मुकाबले बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मतलब ये फंड जितना रिस्क ले रहा है उससे कई ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के टर्नओवर रेशियो की, तो किसी भी फंड का टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड कितना अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद सिर्फ 21% का टर्नओवर रेशियो इस फंड का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत रीजनेबल टर्नओवर रेशियो इस फंड का हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के पीई रेशियो की, तो किसी भी फंड का पीई रेशियो ये बताता है कि ये फंड कोई किस टाइप की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो पी रेशियो है वो सिर्फ 17% का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड सबसे ज़्यादा अलोकेशन वैल्यू स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टेड करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के इन्वेस्टमेंट के सेक्टर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर में,
जाहिर सी बात है कि इस फंड ने अपने जो पोर्टफोलियो का अलोकेशन है वो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा 80% अलोकेशन लिया है, तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का अलोकेशन है। वही सर्विसेज में इस फंड ने 13% के आसपास अलोकेशन लिया है। वही टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस फंड ने 10% के आसपास एक्सपोजर लिया है। और वही एनर्जी सेक्टर में इस फंड ने 7% से ऊपर का एक्सपोजर लिया है। वही हम बात करें अगर इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कोल इंडिया, ICICI बैंक, SCL टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी इसके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगी। वही ITC, मारुति सुजुकी इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब इसके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर वाली और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। ये जो फंड है ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ही अवॉइड करके चल रहा है। तो इसके फंड में आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर बात करें इस फंड के फॉरेन कंपनीज के पोर्टफोलियो में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से आरबीआई ने किसी भी फंड को फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट करने से मना किया है, तभी से इस फंड का जो फॉरेन इक्विटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम हो गया है। नहीं तो इससे पहले इस फंड का जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट था वो 25% के आसपास होता था, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो फॉरेन इक्विटी पोर्शन है वो लगभग आपको 10% के आसपास मिल जाएगा। तो इसकी जो फॉरेन कंपनीज की अगर बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में आपको अल्फ़ाबेट क्लास ए, मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और अमेजॉन.com जैसी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करें इस फंड के वन टाइम रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड में अगर आपने 10,000 रुपये वन टाइम अगर इन्वेस्ट किए होते तो वही एक साल में इस फंड ने आपके 10,000 को 13,771 रुपये बना दिए। वही अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में इस फंड ने आपके 10,000 रुपये 17,000 से ऊपर बना के दिए। वही अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसी फंड ने आपके वन टाइम इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये लगभग 18,000 के आसपास 18,000 से ऊपर बना के दिए। वही अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस फंड ने आपके लगाए हुए 10,000 रुपये 3 गुना यानी कि 31,000 से ऊपर बना दिए। और वही हम बात करें 10 साल की, तो 10 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वन टाइम इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये इस फंड ने 56,000 रुपीज़ से ऊपर बना दिए, यानी लगभग इसने 10 साल में आपकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसको 5 गुना कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके वन टाइम रिटर्न के मामले में एक साल में ये फंड जो है दो साल में ये फंड 32% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। वही 3 साल की बात करें तो 3 साल में 22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही 5 साल की बात करें तो 5 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को 26% का, और वही 10 साल की अगर बात करें तो 10 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को 19% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के SIP रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये पर मंथ की SIP अगर स्टार्ट की होती तो एक साल में आप इस फंड ने आपके 12,000 रुपीज़ को 14,000 रुपीज़ से ऊपर यानी कि 14,000 रुपये से ऊपर इस फंड ने आपको आपके 12,000 रुपये को 14,000 रुपये से ऊपर बना के दिए। वही अगर हम बात करें 2 साल की, तो 2 साल में इस फंड में आपकी 24,000 रुपये को 33,462 रुपये बना के दिए। वही अगर हम बात करें 3 साल की, तो 3 साल में भी इस फंड ने आपके 36,000 रुपये की SIP को बढ़ाकर 52,776 रुपये बना के दिए। वही अगर हम बात करें कि 5 साल की, तो 5 साल में इस फंड ने आपकी टोटल 60,000 की SIP को 1,18,610 रुपये के 10 रुपये बना दिया है। और वही अगर हम बात करें इस फंड के 10 साल के SIP रिटर्न की, तो 10 साल में इस फंड ने आपके 1,20,000 रुपये को लगभग 3 गुना यानी कि 3,74,466 रुपये बना दिए। अगर हम इस फंड के SIP रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 41% का रिटर्न निकाल के दिया है। वही 2 साल की बात करें तो 2 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 36% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और वही अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 26% का रिटर्न निकाल के दिया। और वही 5 साल और 10 साल की बात करें तो 5 साल और 10 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 27% और 22% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर्ड किया है।
और अगर इस फंड के रिटर्न को अगर हम इसके बेंचमार्क के रिटर्न के साथ अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल यानी कि सारे होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन के साथ बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हमने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और कम रिस्क लेते हुए भी अपने इन्वेस्टर को अपनी कैटेगरी एवरेज और दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप भी किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आप भी कम रिस्क लेते हुए अच्छा रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको ठीक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है या आपको किसी पर्टिकुलर फंड का डिटेल रिव्यू करवाना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।